सुबह का नाश्ता। सीमा किचन में है और राजू अखबार पढ़ते हुए कुछ सोच रहा है। सीमा चाय बना रही है। राजू अखबार से नजरें हटाते हुए, अरे सीमा सुनो तो। सीमा थोड़ा चिढ़कर, हाँ बोलो, हर बार कुछ ना कुछ खास सोचते हो तुम। राजू शरारती अंदाज में, क्या बताऊं, आजकल के जमाने में लड़कियां कितनी स्मार्ट हो गई हैं। पहले तो ऐसे कपड़े पहनती थी कि सब ढक जाता था। अब सीमा आंखें तरेरते हुए, अब बोलो, सुनना चाहती हूँ तुम्हारे दिल की बात। राजू अब तो कुछ छोड़ती ही नहीं है, हंसते हुए। सीमा गुस्से में, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? तुम्हारी नजरें कहाँ रहती हैं? राजू, अरे सीमा, मैं तो बस कह रहा था कि जमाना बदल गया है, वैसे तुम भी बदल रही हो। हल्की मुस्कान। सीमा हंसते हुए, अच्छा तो अब तुम मुझे भी बदलने का इल्जाम लगा रहे हो? राजू मुस्कुराते हुए, नहीं बदलने का नहीं, तुम्हारी अदाओं में और निखार आ रहा है। और वैसे भी मेरे लिए तो तुम हमेशा से हॉट थी। आंख मारते हुए। सीमा चाय का कप सामने रखते हुए, अच्छा तो अब ये चाय भी पी लो, गर्म है, ठंडा होने से पहले। सीक्रेट्स और शक। राजू कुछ समय बाद वापस आता है और फोन पर बात कर रहा होता है। सीमा थोड़ी संदिग्ध लग रही है। राजू फोन पर, हाँ हाँ सही कह रही हो, मैं कल मिलूंगा पक्का, ओके बाय। सीमा दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है। सीमा शक करते हुए, ये किससे बात कर रहे थे तुम? राजू थोड़ा हड़बड़ाते हुए, कोई नहीं, बस काम की बात थी। सीमा मजे लेते हुए, कौन थी, नाम बताओ। राजू घबराते हुए, अरे कोई नहीं, वो। सीमा हंसते हुए, अच्छा अच्छा, काम की बात थी या किसी और की? राजू थोड़ा और घबराते हुए, अरे सीमा तुम भी ना, ये पिंकी थी। सीमा चौंकते हुए, पिंकी मेरी बहन, तुम उससे क्यों मिलोगे? राजू अटकते हुए, अरे हाँ वो, मुझे मार्केट में कुछ काम था और पिंकी को कुछ चाहिए था, तो बस वही। सीमा थोड़ा शक करते हुए, ओ तो तुम पिंकी से मिलोगे, पर मुझे पहले क्यों नहीं बताया? राजू समझाने की कोशिश में, अरे तुम तो व्यस्त हो, और वैसे भी वो तुम्हारी बहन है, क्या बुरा मानना। गलत फहमी और मजाक। पिंकी अचानक कमरे में आती है। पिंकी, दीदी क्या हो रहा है, आप दोनों फिर से लड़ रहे हो? सीमा नकली गुस्से में, तेरी वजह से ही तो सब गड़बड़ हो रहा है, राजू से क्यों फोन पर बात कर रही थी? पिंकी हंसते हुए, ओह दीदी आपने गलत समझ लिया, वो तो मैं। राजू जल्दी से, हाँ हाँ बताओ पिंकी, सब साफ कर दो। पिंकी शरारत से, दीदी असल में मैं तो भैया से आपके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी, अब तो सब खराब हो गया। सीमा हैरान होकर, सरप्राइज मेरे लिए? पिंकी हंसते हुए, हाँ भैया तो आपको कहीं बाहर डेट पर ले जाने वाले थे। राजू हाँ में हाँ मिलाते हुए, हाँ हाँ सही कह रही है पिंकी, लेकिन अब तो सब राज खुल गया। सीमा थोड़ी शर्माते हुए, ओह अच्छा। राजू चुटकी लेते हुए, हाँ और तुम मुझ पर शक कर रही थी? सीमा शर्माते हुए, अच्छा बाबा सॉरी, मुझे लगा कुछ और ही बात थी। प्यारी खट्टी मीठी नोक झोंक। अब सब लोग हंसते हुए बैठते हैं, लेकिन सीमा को अभी भी थोड़ा संदेह है। सीमा मजाक में, वैसे तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? राजू हंसते हुए, अरे सरप्राइज था ना, और वैसे भी मैं कुछ और कैसे बता सकता था, तुम तो वैसे भी मेरी जासूस हो। पिंकी हंसते हुए, दीदी आप भी ना, भैया की जिंदगी आसान नहीं है। सीमा मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें ये सब पहले नहीं करना चाहिए था, मुझे भी शामिल कर लो। राजू शरारती अंदाज में, ओह अगली बार से सब कुछ तुम्हें पहले बता दूंगा, फिर तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। सीमा हंसते हुए, हाँ हाँ अब तो मुझे भी सब पता है, लेकिन अगली बार ध्यान रखना कुछ और गड़बड़ न हो जाए। सभी हंसते हैं और मजाक के माहौल में बातचीत जारी रहती है। सबक सीखा। रात को सीमा और राजू सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। सीमा गंभीरता से, वैसे एक बात बताओ, तुमने कभी किसी और से, मतलब कभी मुझे छोड़कर? राजू हैरान होकर, अरे सीमा कैसी बातें कर रही हो तुम? सीमा मुस्कुराते हुए, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? राजू मजाक करते हुए, हाँ बिल्कुल, मैं तो कल से पिंकी के साथ भागने का प्लान कर रहा हूँ। हंसते हुए सीमा चुटकी लेते हुए, भागोगे? मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? राजू हंसते हुए, अरे
सही कहा। अब चैन से सो जाओ। सुबह की नाश्ते की टेंशन मत लो, तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। राजू मुस्कुराते हुए, बस यही तो चाहिए, तुम्हारा प्यार और थोड़ा सा सरप्राइज। दोनों हंसते हैं और एक प्यारे माहौल में सो जाते हैं।